ये वो गांव है जहाँ पे अभिनंदन साहब की जो है ना सेवा की गई थी और यहीं से वो फंटास्टिक थी, यहीं पे उसकी आहें थी, उसकी सिसकियां थी। मैंने उसके मुंह पे मारा ये 2.5 किलो का हाथ है ये। अच्छा, अभिनंदन का जहाज हमारे पायलट ने उसे हिट किया। That is fantastic. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज 27 फरवरी है। अमूमन हम एविएशन पे बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो एविएशन इंडस्ट्री उसका आपको बताते हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो फ़ज़ाइया की मिलिट्री पावर है आज उसकी उसके हवाले से एक दिन सेलिब्रेट किया जा रहा है। वो दिन है फंटास्टिक थी। आपको मालूम होगा अभिनंदन 27 फरवरी को पाकिस्तान आए थे 2019 को। किस तरह से पाकिस्तानी फाइटर्स ने उनको इंगेज किया, उनका मिग 21 नीचे गिराया और SU-30 जो है वो भी गिराया। ऑल तो वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जाकर गिरा था, लेकिन इंडियन जो जंगी जुनून था, इंडियन जो हम देखते हैं कि एक मोदी हुकूमत का जो एक खाम ख्याली थी, ना सिर्फ उसको हमने खाक में मिलाया बल्कि इंडियन जो जहाज़ है वो भी भिम्बर आज़ाद कश्मीर के इलाके में गिरा कर हम उसको खाक में मिला दिया। तो आज ये देखने इसके 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। तो आज इस टाइम हम भिम्बर में मौजूद हैं, भिम्बर आज़ाद कश्मीर में। अब से कुछ देर बाद यहाँ से रवाना होते हैं, आपको उस स्पॉट पे लेकर जाएंगे जहाँ पर जाकर ये प्लेन गिरा था। आज उस स्पॉट कैसा है, वहाँ के लोगों से बात करेंगे, लोगों का जज्बा कैसा है, वहाँ पे जो सोल्जर्स होंगे जो वहाँ पर पाकिस्तान की जो टेरिटरी है उसकी हिफाजत के लिए मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका उस दिन कैसा जज्बा था और आज कैसा जज्बा है। तो होता कुछ यूँ है कि पुलवामा में भारत में एक इंसिडेंस होता है जिसमें 40 के करीब वहाँ के सिक्योरिटी एहलकार जो हैं वो एक हमले के अंदर मारे जाते हैं, जिसका इल्ज़ाम भारत की जानिब से पाकिस्तान पर लगाया गया। ये 14 फरवरी का वाक़या था। इलेक्शन होने जा रहे थे। एक भारत में जो एक माइंडसेट है कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुखालिफ सेंटीमेंट उभारो और वोट कैप्चर करो, तो ये भी कुछ इसी नौयत की कार्रवाई थी जहां उनकी अपनी ही अपोजिशन जो पार्टीज़ की थी उन्होंने बाद में इसका भांडा भी फोड़ा और कहा कि ये मोदी सरकार का अपना सब किया धरा था। तो इसको जवाब बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ एक एस्केलेशन, एक पूरा एक मामला, एक महाज गर्म किया गया और पाकिस्तान का एक इलाका है बालाकोट जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, LOC क्रॉस किया गया इंडियन जो फोर्सेस हैं, जो उनकी एयरफोर्स उसकी जानिब से, और बालाकोट में जब्बा का मुकाम था वहाँ पर आकर अपना जो पे लोड, जब पाकिस्तानी फोर्सेस ने, पाकिस्तानी एयरफोर्स ने उसको फौरी तौर पर रिस्पॉन्स किया तो उसके रिस्पॉन्स में इंडियन जो जहाज़ थे वो भागते हुए अपना वजन हल्का किया उन्होंने और पे लोड वहाँ पर जो उनके मिसाइल लगे हुए थे उनको फेंके। उसको एक वो चिड़िया मार कार्रवाई के तौर पर जाना जाता है। तो नाज़रीन अभी हम पहुंच गए हैं, ये वो मुकाम जहां पे हमने देखा कि 27 तारीख को अभिनंदन का प्लेन क्रैश किया था। संधाड़ का ये इलाका है और ये आप देख सकते हैं मेरे रकम में ये पीछे हमने गाड़ियां अपनी छोड़ दी हैं क्योंकि आगे गाड़ियां जा नहीं सकती। जहाँ उसका प्लेन गिरा था वो यहाँ से खासा आगे है, लेकिन अब यहाँ से अब हमने टांगों पे चल के जाना है। सर्दी बहुत है, बारिश हो रही है, कोट पहन रखा था लेकिन ऊपर जैकेट पहनना पड़ गई है। इस टाइम इतनी सर्दी है, इतना टेम्परेचर, हवा बहुत तेज़ चल रही है। मेरे पीछे देख सकते हैं मुकामी आबादी है, ये हमारी हॉस्पिटैलिटी के लिए यहाँ पर ये मुकामी लोग मौजूद हैं। बड़े अच्छे से इन्होंने हमें वेलकम किया है। और थोड़ी सी मैं इसकी लोकेलिटी बताऊँ, ये आपको मेरे रकम में अब जो ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं यहाँ से ठीक 3 किलोमीटर दूर लाइन ऑफ कंट्रोल है और इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर ज़िला है कुपवाड़ा और नौशहरा, उनका भी एक इलाका है नौशहरा। तो ये बिल्कुल बॉर्डर पार उस तरफ जो है जो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसका वो इलाका आ जाएगा। हमारे संधड़ का ये इलाका है, ये वो गांव है जहाँ पे अभिनंदन साहब की जो है ना सेवा की गई थी और यहीं से वो फंटास्टिक थी, यहीं पे उसकी आहें थी, उसकी सिसकियाँ थीं। फ़ज़ा में किस तरह जहाज़ किस तरह गिरता नजर आया आपको, अभिनंदन का पैराशूट उसके से जब नीचे आ रहे थे इजेक्ट किया, पूरा मंजर उसको बताएं, उसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? बेसिकली चल ये रहा था कि फ़िज़ा में कि अभिनंदन का जहाज़ इंडिया की तरफ फेस करते हुए जा रहा था। मतलब हमारे पायलट वापस भागने की थी। कोशिश कर रहा था। हमारे पायलट ने उसे हिट किया और हिट करने के बाद पूरा एक आग का गोला बन गया वो, और वो बिल्कुल जैसे एक चट्टान आसमान से ज़मीन की तरफ गिर रही होती है उस शेप में आया और आके ज़मीन पे लगा। तो जब मैंने उसे पहली दफ़ा देखा है तो वो खेत में भाग रहा था। अच्छा, 200 से 300 जो सिविलियंस हैं उसके पीछे भाग रहे हैं। अच्छा, और द इमोशंस ऑफ सिविलियंस वर वेरी हाई, बड़ा फ्यूरियस मॉब था। लकीली फिर ऐसे हुआ कि जब हम उसके करीब पहुंचे तो वहाँ एक सीजन नाला था, वो सीजन नाले में उतरा है और आगे से भी सिविलियन आ गए तो वो जस्ट स्टक देयर। तो आई इंसर्कल्ड हिम
फिर मैंने उसे पहली दफ़ा जब उसे चैलेंज किया कि ड्रॉप द गन, ही वाज हैविंग द पिस्टल विद हिम। ओके वो एरियल शॉट्स कर रहा था, वार्निंग शॉट्स वो बार-बार कर रहा था, चूँकि सिविलियन कोशिश कर रहे थे कि उसके करीब हो, वो उनको दूर रखने की कोशिश कर रहा था। बट एनी हाउ वी मैनेज्ड कि हमने उसे चैलेंज किया, फिर उसने वो वेपन अपना ड्रॉप किया, वो फिर वेपन हमने रिकवर किया, ही वाज हैविंग पिस्टल। मतलब बाकायदा तौर पर अभिनंदन ने जब पाकिस्तानी फोर्सेस ये हमारे पाक फौज के मुसल्ह जवान जब वहाँ पे पहुँचे तो अभिनंदन ने सरेंडर किया, बाकायदा तौर पर अपना इंट्रोडक्शन करवाया, बताया अपना जो नंबर था 27981 आई एम विंग कमांडर अभिनंदन, ये बोला उन्होंने। जी बिल्कुल। अच्छा उनके जो नेम प्लेट थी वाज अभी, हाँ। तो मेरे जो कैप्टन हसीब थे वो भी उन्होंने भी इस क्वेश्चन से पूछा। हाँ। तो वो चूँकि हमें आइडिया नहीं था कि अभी से माइनिंग क्या था, जब उन्होंने कंप्लीट नेम बताया कि अभिनंदन वर्धमान, हाँ। we came to know his- ठीक है, आप बताइए जी, आपने भी हाथ साफ किए? जी बिल्कुल, हाथ साफ किया। ये गुस्सा मैंने उसके मुंह पे मारा। ये हाँ 2.5 किलो का हाथ है 2.5 ये। किलो का। अच्छा तो जब उसके मुंह पे पड़ा है तो उसने मेरे पाँव पकड़ने शुरू कर दिए, बोलता है कि तुझे भगवान का वास्ता है, मुझे छोड़ दे। अच्छा मैंने फिर उसको एक और गुस्सा मारा। फिर कहता है कि अल्लाह को तो तुम मानते हो ना, अल्लाह का वास्ते देता हूँ, मुझे छोड़ दो। अच्छा। लेकिन जाहिर है हमने उनको उसको छोड़ना किधर था, हमको मारने के लिए इधर आया था। तो फिर आर्मी आ गई हमारी, तो आर्मी वालों ने इसको बचा लिया, नहीं तो हमने उसको जान से मार देना था। That is fantastic. ये वो जगह नाज़रीन बिल्कुल आप मेरे सामने देख सकते हैं, ये बिल्कुल एक ड्रेनेज आ रही है जो सिजनल जिसको कहने के ड्रेनेज है। यहाँ पे अभिनंदन आए और यहाँ पे पाकिस्तानी लोग जो पाकिस्तानी यहाँ पे मुकामी जो कम्युनिटी थी उन्होंने पकड़ के खूब दुर्गत बनाई, मारपीट किया उनको, जिसके बाद फोर्सेस के लोग यहाँ पे पहुँचे क्योंकि पाकिस्तान एक प्रोफेशनल आर्मी है। तो फौरी तौर पर जो जनीवा कन्वेंशन और जो बाकी मामला थे उसके मुताबिक जब उसने सरेंडर कर दिया विंग कमांडर अभिनंदन ने, तो उसको वैसे ही एक कैदी के तौर पे ही ट्रीट किया गया, फिर उसकी मारपीट जो उसको रोक दिया गया। सेकेंडली जहाज बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं, ये वो इलाका है जहाँ पर जाकर जो जहाज MiG-21 जिसको नुमान अली पाकिस्तानी जो पायलट थे उन्होंने JF-17 थंडर के जरिए उसको निशाना बनाया था, बिल्कुल सामने जाकर जहाज गिरा। और ये मेरे इस साइड पे अगर आपको ये देखें कि ये वो जगह है मेरे पीछे, इस पहाड़ी के ऊपर जो पीछे आपको पहाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ पे हिट किया गया था अभिनंदन का जो MiG-21 था उसको कैप्टन नुमान की जानिब से, जो उनका फ्लाइट था, जो उनका जहाज़ था, जो जंगी जहाज़ था। तो इतना डिस्टेंस वापस भागने की कोशिश इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर LOC क्रॉस करना चाहते थे, लेकिन पाकिस्तानी जो फोर्सेस थी, पाकिस्तानी जो पेट्रोलिंग एयर पेट्रोलिंग मिशन था उसने उसको इंगेज किया, उसको वापस जाने नहीं दिया। मैंने यहाँ लोगों से बात की तो ये बड़े एक्साइटेड थे। इधर एक नौजवान है, बल्कि ये भी उस टाइम के हमारे इधर आपने डिफरेंट वीडियोस में देखा। क्या हुआ था, जल्दी जल्दी बता दो कि क्या हुआ था उसमें। मैं उस टाइम पेपर दे रहा था आगे क्लास के। अच्छा उस टाइम जब जहाज आए तो घूम रहे थे आगे पीछे, मैंने देखा लड़कियां चीख रही थी, तो मैंने देखा पता नहीं क्या हो गया। लड़कियां ज्यादा चीख रही थी, अभिनंदन ज्यादा चीखता है, ये बताओ। नहीं उस टाइम तो बाद में जब उसको मारा है उसके बाद तो वो खुद चीखने शुरू हो गया ना, हमें छोड़ मतलब दो। आपने पिटाई की ना, मार हाँ, लगाई उसको, इंशाल्लाह। आप भी उनमें शामिल थे। जी सब कुछ हमने देखा, और ये चीखें जो उसकी अभिनंदन की चीखें थी वो सिर्फ इंडिया ने नहीं सुनी बल्कि पूरी दुनिया ने सुनी सुन ली है। हाँ। और ये हमारा पैगाम है, इंशाल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, हम पाकिस्तानी और कश्मीरी पाकिस्तान फौज के साथ खड़े हैं। और जब भी इंडिया ने देखें 65 की जंग है, 71 की जंग है, कारगिल का मैदान है, जहाँ भी हमारी इंडिया से हमारा सामना हुआ है तो हमने इंडिया के दांत खट्टे किए हैं। ये नुमान अली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने अभिनंदन का जहाज मलबा में कन्वर्ट किया था। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। That is fantastic.